के महल देखती हैं ना तिनकों की झोंक। आपकी बेटी का हाथ। मामा को बहू चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा कि नीलो दिलशाद से हम यहाँ आज बहुत खास मकसद से आए हैं। यह मेरी जिंदगी मेरे हाथ से निकल रही है। तुझे अपनी अम्मी को जाके ये बात जरूर बता दीजिएगा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। क्यों है ये? कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा ना। काट लगी पड़ी हुई। आगा वाले ओ बढ़िया ना ले लो। जाओ किसी फुटपाथ पे या चाय के होटल में बैठ के गाओ। आवाज निकल नहीं रही है बड़े आए सिंगर बनने के लिए। किस्मत दिलशाद हैदराबादी पर मेहरबान हो रही है तो दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत भी उससे छिनने जा रही है। दिलशाद को तो अंदाज़ा ही नहीं कि शोहरत की बुलंदियां छूने से पहले वो बेचारा अपनी मोहब्बत को हार जाएगा। वजदान की माँ रिश्ता लेकर जैसे ही नीलो के घर आएगी, नीलो के बाप को तो ये रिश्ता गनीमत लगेगा, क्योंकि दिलशाद से तो वो भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए वो वजदान के रिश्ते को फौरन ही हाँ कर देंगे और नीलो का रिश्ता तय हो जाएगा। हम यहाँ आज बहुत खास मकसद से आए हैं। यह मेरी जिंदगी मेरे हाथ से निकल रही है। तुझे अपनी अम्मी को जाके ये बात जरूर बता दीजिएगा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। क्यों है ये? कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा ना। काट लगी पड़ी हुई। आगा वाले ओ बढ़िया ना ले लो। जाओ किसी फुटपाथ पे या चाय के होटल में बैठ के गाओ। आवाज निकल नहीं रही है बड़े आए सिंगर बनने के लिए। किस्मत दिलशाद हैदराबादी पर मेहरबान हो रही है तो दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत भी उससे छिनने जा रही है। दिलशाद को तो अंदाज़ा ही नहीं कि शोहरत की बुलंदियां छूने से पहले वो बेचारा अपनी मोहब्बत को हार जाएगा। वजदान की माँ रिश्ता लेकर जैसे ही नीलो के घर आएगी, नीलो के बाप को तो ये रिश्ता गनीमत लगेगा, क्योंकि दिलशाद से तो वो भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए वो वजदान के रिश्ते को फौरन ही हाँ कर देंगे और नीलो का रिश्ता तय हो जाएगा। हम यहाँ आज बहुत खास मकसद से आए हैं। यह मेरी जिंदगी मेरे हाथ से निकल रही है। तुझे अपनी अम्मी को जाके ये बात जरूर बता दीजिएगा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। क्यों है ये? कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा ना। काट लगी पड़ी हुई। आगा वाले ओ बढ़िया ना ले लो। जाओ किसी फुटपाथ पे या चाय के होटल में बैठ के गाओ। आवाज निकल नहीं रही है बड़े आए सिंगर बनने के लिए। किस्मत दिलशाद हैदराबादी पर मेहरबान हो रही है तो दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत भी उससे छिनने जा रही है। दिलशाद को तो अंदाज़ा ही नहीं कि शोहरत की बुलंदियां छूने से पहले वो बेचारा अपनी मोहब्बत को हार जाएगा। वजदान की माँ रिश्ता लेकर जैसे ही नीलो के घर आएगी, नीलो के बाप को तो ये रिश्ता गनीमत लगेगा, क्योंकि दिलशाद से तो वो भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए वो वजदान के रिश्ते को फौरन ही हाँ कर देंगे और नीलो का रिश्ता तय हो जाएगा। हम यहाँ आज बहुत खास मकसद से आए हैं। यह मेरी जिंदगी मेरे हाथ से निकल रही है। तुझे अपनी अम्मी को जाके ये बात जरूर बता दीजिएगा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। क्यों है ये? कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा ना। काट लगी पड़ी हुई। आगा वाले ओ बढ़िया ना ले लो। जाओ किसी फुटपाथ पे या चाय के होटल में बैठ के गाओ। आवाज निकल नहीं रही है बड़े आए सिंगर बनने के लिए। किस्मत दिलशाद हैदराबादी पर मेहरबान हो रही है तो दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत भी उससे छिनने जा रही है। दिलशाद को तो अंदाज़ा ही नहीं कि शोहरत की बुलंदियां छूने से पहले वो बेचारा अपनी मोहब्बत को हार जाएगा। वजदान की माँ रिश्ता लेकर जैसे ही नीलो के घर आएगी, नीलो के बाप को तो ये रिश्ता गनीमत लगेगा, क्योंकि दिलशाद से तो वो भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए वो वजदान के रिश्ते को फौरन ही हाँ कर देंगे और नीलो का रिश्ता तय हो जाएगा। हम यहाँ आज बहुत खास मकसद से आए हैं। यह मेरी जिंदगी मेरे हाथ से निकल रही है। तुझे अपनी अम्मी को जाके ये बात जरूर बता दीजिएगा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। क्यों है ये? कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा ना। काट लगी पड़ी हुई। आगा वाले ओ बढ़िया ना ले लो।
जाओ किसी फुटपाथ पे या चाय के होटल में बैठ के गाओ, आवाज निकल नहीं रही है बड़े आए सिंगर बनने के लिए। किस्मत दिलशाद हैदराबादी पर मेहरबान हो रही है तो दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत भी उससे छिनने जा रही है। दिलशाद को तो अंदाज़ा ही नहीं कि शोहरत की बुलंदियां छूने से पहले वो बेचारा अपनी मोहब्बत को हार जाएगा। वजदान की माँ रिश्ता लेकर जैसे ही नीलो के घर आएगी, नीलो के बाप को तो ये रिश्ता गनीमत लगेगा, क्योंकि दिलशाद से तो वो भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए वो वजदान के रिश्ते को फौरन ही हाँ कर देंगे और नीलो का रिश्ता तय हो जाएगा।